नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे टीएटी के यूटिलिटी की और फिर उसके आगे के जो पॉइंट्स है उसको बताएंगे। तो आगे आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है उसको जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है अभी, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं टीएटी की। टीएटी मतलब थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो हम बता रहे थे कि टीएटी मतलब क्या है, उसका डिस्कशन हम बताएं इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। और आगे अब टीएटी को व्यवहार मनोविश्लेषण के पहले तथा रोगोपचार संबंधी साक्षात्कार के लिए लाभदायक बताया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो बिहेवियर एनालिसिस है, ठीक है ना, उसके लिए और जो उसका जो मतलब उससे संबंधित जो रोग है उसके उपचार के लिए जो है वो लाभदायक बताया गया है एक तरह से इस टेस्ट को। यानी उसका पहले ही इस लाइन में कहा गया है कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है। तो उसी लाइन का ये फिर अगला लाइन है, ठीक है। ओके। मर्रे ने टीएटी का उपयोग 14 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों पर किया है, ठीक है। मर्रे ने जो अपना टीएटी का जो टेस्ट विकसित किया तो वो टेस्ट जो है 14 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों पर किया है। लड़के लड़कियां महिलाएं और पुरुष सभी पर इनके संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। तो ठीक ये चीज़ एक लाइन जो है इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है ना वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका तर्क क्या है, यानी कि टीएटी का जो मतलब कि इस टेस्ट को जो बनाया गया इसका क्या आधार है, कुछ तो होगा ना भाई। तो इसका आधार क्या है कि इसके द्वारा प्रयोज्य के समक्ष कुछ ऐसी स्पष्ट मानवीय स्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाती है जिनको विश्लेषण करके प्रयोज्य अपनी अदृश्य भावनाओं को स्वयं व्यक्त कर देता है। मैंने पहले भी कहा है कि ये क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। यानी कि अंदर की छिपी बात को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के अंदर में जो बात छिपी हुई है वो अपने भावनाओं के द्वारा जो है, जो उसको पता नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट करता है किसी अन्य स्थितियों के माध्यम से, यानी कि वैसा स्थिति उसके सामने में उत्पन्न कर दिया जाता है इससे कि उसकी अंदर की भावना जो है वो दिखने लगता है बाहर, ठीक है। तो इसमें हम लोग चित्र का उपयोग करते हैं, आगे बताएंगे हम, ठीक है। इसमें प्रयोज्य के समक्ष चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है, यानी कि चित्र दिखाए जाते हैं। तो भारतीय जो वर्जन है उसमें 13 कार्ड में से 10 कार्ड जो है उसमें से एक तरह से सीरीज कहा जाए कि 10 कार्डों की एक सीरीज होती है, एक उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, इस तरह से, ठीक है। जिस पर उस प्रत्येक चित्र के लिए कहानी लिखना होता है, यानी कि उस चित्र को देख करके उस चित्र पर एक छोटी सी कहानी लिखनी होती है, ठीक है। और कहानी भी आप लोगों को लिखनी है, मतलब कि जो डाटा कलेक्शन सीट है उसमें जो कहानी लिखनी है ज़्यादा नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब कि एक ही कार्ड पर आप पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम है या 6 घंटे का एग्ज़ाम है तो आप पूरा मतलब कि लिख रहे हैं एक ही कहानी पर, नहीं। आपको सारा टाइम मैनेजमेंट कर करके आपको चलना है। तो उस हिसाब से आप हाफ पैराग्राफ, एक मतलब कार्ड के लिए हाफ पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ पैराग्राफ यानी कि इतना इतना सा एक कहानी के लिए लिख सकते हो, अधिक से अधिक, ठीक है। और कम से कम ना तो 150 वर्ड से ऊपर, यानी कि 200 वर्ड में कम से कम लिखना है। तो मान लो कि इतना ही, ठीक है, हाफ पैराग्राफ, ओ सॉरी, एक पैराग्राफ, ठीक है ना, यानी कि हाफ पेज, हाफ पृष्ठ, सॉरी हाफ पृष्ठ। तो आगे आते हैं। यह दो आधार पर होता है, यानी कि मैंने क्या कहा था कि ये इसका तर्क इसको टीएटी पर इसको बनाने का जो है वो आधार क्या है, तो ये दो आधार पर होता है, ठीक है। पहला है व्यक्ति अपने निजी अतीत पर आधारित अनुभवों के द्वारा उस धुंधली मानवीय स्थिति की व्याख्या करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एम्बिगुअस, जो छिपे हुए चीज़ होते हैं वो जो है मतलब कि अपना जो जो छिपा हुआ चीज़ रहता है, जो उसकी स्थिति रहती है वो उसके द्वारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। अपना अनुभव भी उसमें इंक्लूड
करता है, राइट। दूसरी बात क्या है, ख नंबर में व्यक्ति अपने अनुभव या वर्तमान आवश्यकता पर कहानी का जो विश्लेषण करता है उसमें स्वयं की प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को चेतन या अचेतन रूप से व्यक्त करने में सफल होता है। यानी कि वो जो है उसके माध्यम से, उस चित्र के माध्यम से क्या करता है, अपने मन की बात को वो उस पर अंकित करता है, ये भी होता है, ठीक है। प्रयोज गाहें बगाहें प्रोजेक्शन मेथड के प्रभाव से अपने छिपे व्यक्तित्व को उन कहानियों के माध्यम से व्यक्त कर देता है, जो मैंने पहले भी कही है, ठीक है। आगे आते हैं बहुत शॉर्ट में, प्रीलिमिनरीज, ठीक है, यानी कि प्रारंभिकताएं। तो पहला नंबर में है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्टी, ठीक है। वो था डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट और ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्टी। तो इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ द टेस्टी, ठीक है। तो एज ऑफ द टेस्टी, उसका जो मतलब कौन से लिंग का है, फिर उसका एजुकेशन क्या है, फिर मेंटल स्टेटस क्या है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, राइट। और फिर डेट एंड टाइम लिखना, ठीक है। क्योंकि मैंने जब सबमिट किया था तो उसमें मैंने डेट एंड टाइम लिखा था, उसके पहले मैंने इसका फ़ोटोकॉपी करके रख लिया था। तो जो मैं मतलब विभाग में सबमिट किया था तो उसमें लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं है, तो आप लोग वो लिख लीजिएगा। जो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का जो समय है उसको लिखना है, ठीक है। टेस्ट मटेरियल यानी कि जो हम यूज करेंगे टूल्स का, तो वो कौन कौन से टूल्स होंगे उसका हमको ये लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज है, फर्स्ट पॉइंट में है ए सेट ऑफ 10 कार्ड्स टीएटी कार्ड बॉक्स, यानी कि टीएटी कार्ड बॉक्स रहेगा आपको, तो वो आपको एक 10 कार्ड का एक सेट आएगा, ठीक है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जो यहाँ पर मान्य है, ठीक है। एक मैनुअल बुक, उसका मैनुअल बुक आता है जो आपको फिर स्कोरिंग करने में आपको मदद आएगा उस समय। स्क्रीन पेपर पेंसिल ग्राफ पेपर, ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। आगे आते हैं, मेथड ऑफ द टेस्ट में क्या है, डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट। डिज़ाइन में क्या करना है, डिज़ाइन में आपको, मैं सबमिट किया तो उसका नहीं ले पाया था, तो इसमें मैं कह दूँ कि जो स्टोरी नंबर ये लिखा हुआ है कुछ नहीं है, ठीक है ना, एकदम आसान है। जो स्टोरी नंबर लिखा हुआ है तो इसमें लिखना है नंबर ऑफ स्टोरी, यानी कि जो कहानियों की संख्या, ठीक है। या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड ही अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है। फिर इसमें लिखना है, इसमें ये स्कोरिंग में लिखा हुआ हीरो और हीरोइन लिखा हुआ है, इसमें लिखना है आपको कि मेन रोल कौन निभा रहा, ठीक है, जो मतलब कि मेन रोल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, मेन रोल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इसमें लिखना है नीड मोटिव्स, कि कौन कौन से नीड्स और मोटिव्स होते हैं वो सारा लिखना है, जो आपका ये मैनुअल में आएगा, ठीक है। और आपको फिर याद भी रखना होगा कुछ। प्रेस क्या है कि वो मतलब कि सकारात्मक है, जो कहानी आप लिखे तो वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इमोशनल है, ठीक है। तो उसमें लिखना है प्रेस, तो यहाँ पर लिखना है तीनों चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव और इमोशनल, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है, ये स्कोरिंग का है, लेकिन आपको डिज़ाइन में ऐसा लिखना है। डिज़ाइन में लिखना क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, यहाँ पर मेन रोल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, नीड मोटिव्स, राइट, उसके बाद प्रेस। थीमा जो है ना, यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। थीमा में क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, यानी कहानी के अनुसार, राइट। अब क्या है सोर्स में क्या है, कल्पना पर आधारित है या निजी अनुभव है या निजी मतलब जो भी है, तो यहाँ पर सोर्स लिखना है क्या, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ठीक है। सोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू थीमा, राइट है। उसके बाद लिखना इंटरेस्ट में जो है ना, यहाँ पर ये चीज़ें जो है यहाँ पर लिख देना है वहाँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट में लिखना है प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, ठीक है। और आउटकम में ये चीज़ यहाँ लिख देना है कंप्लीट या इनकम्प्लीट डिज़ाइन में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक ही मतलब कि एक ही सत्र में कर रहे हैं, तब अगर आप 2 सत्र में कर रहे हैं तो आपको डिज़ाइन को चेंज करना होगा। कैसे,
तो आप सबसे लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कंडीशन फर्स्ट या सेशन फर्स्ट, ठीक है। और फिर एक लाइन दे दीजिएगा, बीच में रेस्ट लिख दीजिएगा 5 मिनट की 10 मिनट, उसके बाद ये यहाँ लिखिएगा कंडीशन सेकंड। फिर सारी चीज़ें आएगी कि कौन कौन से कार्ड ले रहे हैं, ठीक है ना, कार्ड नंबर क्या है, फिर उसमें मतलब कि क्या कहते हैं मेन रोल ऑफ द स्टोरी जो है, स्टोरी के अनुसार से मेन रोल यहाँ पर आएगा वो लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है हीरो हीरोइन या अन्य, ठीक है। फिर यहाँ पर नीड नोटिस में क्या क्या आएगा वो लिखना है। तो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड करके वो आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा, राइट। अब आपको आगे हम बताएंगे। आगे आते हैं, ठीक है। डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन के बाद आते हैं प्लानिंग में, यानी कि हम योजना बनाएंगे, ठीक है ना। डिज़ाइन के बाद हम टूल्स भी ले लिए, तो हम अब क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है। योजना देखो क्या है कि वो जो क्रिएटिव माइंड का रहेगा वो प्लानिंग को अपने से लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग पीजी के स्टूडेंट है तो आई थिंक कि ये काम और भी आसान हो जाएगा। उपयुक्त डिजाइन के अनुसार एक योजना बनाई गई कि इस परीक्षण को भारतीय संदर्भ में लेते हुए एक ही अवस्था में किया जाएगा। मैंने एक अवस्था में किया तो डिजाइन के अनुसार एक ही अवस्था में करेंगे। अगर डिजाइन में 2 अवस्था में रहेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि भारतीय संदर्भ में लेते हुए 2 अवस्था में किया जाएगा, जिसके बीच इतना मिनट का रेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके आगे की प्रक्रिया लिखेंगे। सर्वप्रथम परीक्षण से संबंधित उचित सामग्री को एकत्र कर लेंगे, जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, जिनमें टीएटी के 13 कार्ड का एक सेट, भारतीय प्रारूप का, मैनुअल, स्क्रीन, ईटीसी रहेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जो भी इसके टूल्स है वो एकत्र कर लेंगे, सभी को उचित प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे, जो भी उसका अरेंजमेंट है वो कर लेंगे। अभी किए नहीं है, ठीक है, अभी किए नहीं है। ये प्लानिंग मतलब क्या हुआ कि हम करेंगे, लेंगे, ठीक है। तथा 13 में से 10 कार्ड्स को प्रयोज्य की आयु और यौन के आधार पर व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बॉय है तो उसके लिए कौन सा कार्ड यूज होगा, गर्ल है तो उसके लिए कौन सा कार्ड यूज होगा, मेल है तो उसके लिए, फिर फीमेल है तो उसके लिए, मतलब कि अलग अलग कार्ड वो अपना देख करके कर लेना है, ठीक है। वो हम पिछले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं। तत्पश्चात प्रयोज्य से आवश्यक जानकारी लेकर, जो उनका नाम है, सेक्स है, जो भी है, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्टी जो है वो लेकर के, तथा परीक्षण के विषय में कुछ सामान्य जानकारी देते हुए उनको बताना है कि आप पर कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, और आप जो है मतलब थोड़ा सा उसको जानकारी देना, आप ज़्यादा जानकारी नहीं देना, ठीक है ना। थोड़ी सी उसको जानकारी देनी है कि आपके ऊपर हम मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी अनुमति चाहिए, और आपको इसमें इतना समय लगेगा, या आपके साथ ऐसा हम करेंगे, कार्ड देंगे, ठीक है। तो वो हम इसमें उल्लेख करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो प्लानिंग है, आगे फिर वो चीज़ उसी के अनुसार से करना है। तो क्या है कि विषय में कुछ सामान्य जानकारी देते हुए उनको परीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। उसको बताएंगे कि ऐसे करना है, ठीक है। और परीक्षण को शुरू करते हुए सभी 10 कार्ड से बारी बारी से उचित समय अनुसार प्रयोग से टेस्ट रिपोर्ट को एकत्र कर लेंगे। यानी कि जो उनका जो डाटा कलेक्शन का काम है वो करते हुए टेस्ट रिपोर्ट भी हमको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। अब प्रयोज्य से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट यानी अंतर्निरीक्षण प्रतिवेदन, ठीक है, उससे लिखवाना है कि आपको ये प्रयोग कैसा लगा, और आप जो है ना इस प्रयोग से आपको मतलब क्या अनुभव हुआ, नहीं हुआ, वो आप अपने पसंद से लिखिएगा, और उसको अपना नाम साइड में लिखा देना है, ठीक है। आप इस पर ठहरेंगे, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्ज़ाम में मतलब कि जाएंगे तो हम भी लेके जाते थे अपना, जो वो साइकोलॉजी से संबंधित नहीं, ठीक है ना, तब उसका एग्जैक्ट आता है। साइकोलॉजी से संबंधित नहीं हो वैसा आदमी को लेकर जाना है। अपने भाई बहन जो भी है, अपना भाई है, बहन है, या पड़ोस के, या फिर अपना कोई मित्र है जो डिफरेंट कोर्स के हैं, या फिर मतलब कि साइकोलॉजी से हट कर है, तो उनको आप साथ में लेके जाओ, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरह से अनुभव भी आएगा, और ये पीएचडी वगैरह में जब आप करेंगे तो आपको उस अनुभव का काम आएगा, ठीक है। तो कैसे बातचीत करना है, कैसे फिर उनसे पूछना है, तो सारा कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। तो उसके बाद प्राप्त डाटा के माध्यम से
एनालिसिस करते हुए, यानी कि जो हमको डाटा जो मिला, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन सीट से, उसके माध्यम से जो है हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। फिर उसका स्कोरिंग किया जाएगा, यानी एनालिसिस करते हुए उसका स्कोरिंग किया जाएगा। जो भी उसका डाटा आएगा उसको हम लोग विश्लेषित करते हुए उसको स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, स्कोरिंग सीट पर, राइट। तब इसके बाद यानी कि तत्पश्चात, राइट, रिजल्ट इन टेबल में सभी को उल्लेखित करते हुए परीक्षण की विवेचना तथा निष्कर्ष प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि ये ऑल टू ऑल क्या है, प्लानिंग है। यानी कि हम प्लान कर रहे हैं कि हमको कैसे कैसे हम करना है, क्या क्या लेंगे हम, फिर किस तरह से हमको टेस्टी को जो है वो इंस्ट्रक्शन देना है, फिर इंट्रोस्पेक्टिव लेना है। तो सारा जो ये प्लानिंग हुआ, ठीक है ना, हम योजना बना रहे हैं कि हमको इस तरह से इस टेस्ट को संपन्न करना है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। यानी कि इसका क्या मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसका विधि विधान है कि कैसे हम उसको करेंगे। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरह से इसको कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है जो प्रशासनिक चीज़ होता है ना, उस तरह से इसमें है, ठीक है। भारतीय प्रारूप के 13 कार्ड में से 10 कार्ड से प्रयोज्य पर परीक्षण किया जाएगा। यानी कि इनका जो नियम कानून है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। यौन के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं के लिए तथा पुरुषों और बालकों के लिए कुछ कार्ड्स में अंतर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेल है फीमेल उसके अंतर के साथ जो है प्रस्तुत किया जाएगा। फॉर मेल एंड बॉय, जो मेल है और बॉय है उसके लिए क्या किया जाएगा, तो इस तरह के कार्ड में लिखा रहेगा, टी फर्स्ट लिखा रहेगा, सेकंड लिखा रहेगा, ठीक है, T3 MB लिखा रहेगा, T4 MB लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरह से वो लिखा रहेगा। आपको ये सारे मतलब कि वो जो हम बताए थे जो 20 कार्ड उसके लिए वो था वेस्टर्न के लिए, ठीक है ना। जब इंडियन कंस्टेंट में आएंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आएंगे, तो क्या है कि ये कार्ड हम मतलब इस तरह के कार्ड को यूज करेंगे, इस तरह का लिखा रहेगा, राइट है। तो फॉर फीमेल एंड गर्ल के लिए आप देख लीजिए इसको एक बार, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख सकते हैं, ठीक है। एडिशनल का मतलब यहाँ पर एड जो है लिखा हुआ, आपको लगेगा कि ये T7 भी है और T7 8 भी है। तो एड का मतलब क्या हुआ कि 7वें नंबर का जो कार्ड है आपका, तो अगर यदि टेस्टी को लगेगा कि ये कार्ड हम इस कार्ड पर हम मतलब कि रिकॉल नहीं दे पाएंगे, ये कहानी नहीं लिख पाएंगे, तो एक एडिशनल कार्ड होता है उसी मतलब कि बॉक्स में। तो आपको एडिशनल कार्ड ढूंढ करके उसमें लिखा रहेगा T7ADD, ठीक है। तो उस कार्ड को दे करके देना है, यानी कि कार्ड चेंज करके उसको 7 नंबर का वो जो है कहानी लिखवाना है, ठीक है। जस्ट फॉर गर्ल के लिए या फीमेल के लिए है, ठीक है, ओके। सभी कार्ड्स में चित्र बने होंगे जिसे देखकर प्रयोज्य अपनी मनोरचना की सहायता से कहानी तैयार करेगा। सब्जेक्ट यानी टेस्टी यानी प्रयोज्य को, तीनों एक ही बात है, ठीक है, कोई एक शब्द लिख सकते हैं। टेस्टी को प्रत्येक पिक्चर कार्ड 20 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, यानी कि जो भी चित्र की कार्ड जो है उसमें जो चित्र है बना हुआ उसको 20 सेकंड के लिए दिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद कार्ड को उसके ये जो ना एस कटा हुआ है, जो कि एक समय में एक ही कार्ड दिखाएंगे ना, तो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, बाकी मैंने उसे सही किया, को उसके सामने से हटा लिया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात उस चित्र के आधार पर कहानी बनाने को कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। इसके लिए उक्त निर्देश दिए जाते हैं। अब निर्देश देना है, क्या देना है, आपने इस पिक्चर में एक घटना देखी, इवेंट देखा, ठीक है। इस घटना के आधार पर आप एक कहानी बनाएं जिसमें यह बताएं कि चित्र में क्या हो रहा है, इसके पहले क्या हुआ होगा तथा भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। यानी कि तीनों बातों का उल्लेख उससे करवाना है जो उन्होंने कार्ड में चित्र देखे, ठीक है। उस चित्र का क्या भविष्य था, क्या वर्तमान है, और उसका सॉरी क्या मतलब भूतकाल था, क्या बीता हुआ था, क्या वर्तमान काल है, ठीक है ना, क्या वर्तमान में हो रहा है, और भविष्य में क्या होगा। तीनों बातों का उल्लेख उसमें करवाना है। मतलब कि एक पैराग्राफ में ही हाफ पृष्ठ पर ही, आधा पृष्ठ पर ही आपको ये चीज़ करवाना है। और अगर आपके पास समय है तो आप उनसे ज़्यादा भी लिखवा सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सब चीज़ करना है, राइट, ठीक है।
आप अपनी कल्पना के आधार पर कहानी बनाएं, समय की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। कहना है, लेकिन उसको कहना है कि आप जितनी जितनी जल्दी हो सके वो आप करें, ठीक है। जहाँ तक संभव हो कि कल्पना का उपयोग अधिक से अधिक करें, यानी कि उनको कहना कि आपको इमेजिनाइजेशन करना अधिक से अधिक कि इसके भूत में क्या होगा, यानी कि क्या बीता होगा इस चित्र के माध्यम से, जो मतलब कि मेन रोल में है, और क्या मतलब कि अभी वर्तमान में है और क्या भविष्य में होगा। तो तीनों चीज़ें कल्पना के माध्यम से ही हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है। चूँकि यह परीक्षण भारतीय परिप्रेक्ष्य में होंगे, इसलिए यह एक ही सेक्शन में पूरा हो सकता है, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है कि एक ही सत्र में एक ही सेक्शन में पूरा हो सकता है, ठीक है। किंतु यदि मर्रे के आधार पर परीक्षण लिया जाएगा तो 2 सेक्शन की आवश्यकता अनिवार्य होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो कहा था कि सत्र 1 और सत्र 2 यानी कि 10 काठ का उपयोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में होगा और 20 काठ का उपयोग क्या होगा, मर्रे के जो आधार पर जो होगा परीक्षण उसके आधार पर होगा, ठीक है। और दोनों सेक्शन के बीच का अंतराल कम से कम 1 दिन या कुछ घंटे का अंतरकाल होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये जो है ना, मैंने असाइनमेंट जो दिया था उसमें है, लेकिन आपको ऐसा लिखना नहीं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो अपना टाइम इंटरवल है उसको लिखना है, ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा जो भी है अपना, उसको लिखना है। इसके अलावा परीक्षण एडमिनिस्ट्रेशन हेतु मुख्य निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी क्या देना चाहिए, प्रयोज्य को तैयार करना है, कैसे कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं। फिर परीक्षण का वातावरण क्या होगा, यानी कि प्रयोग की कल्पना पर प्रभाव डालने वाले अनेक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ना मध्यवर्ती चर, तो वो बातों को भी कंट्रोल करना होगा। बातें होती है जैसे परीक्षक का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ठीक, कैसा उसका व्यवहार है, वो सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रयोग के प्रति उसका सम्मान। इसके अलावा परीक्षक के यौन, उम्र, व्यक्तित्व, शैली आदि का प्रभाव प्रयोज्य पर काफ़ी पड़ता है। चूँकि परीक्षक प्रयोज्य से उत्तम अनुक्रिया की अपेक्षा रखता है, इसलिए प्रयोज्य का सहयोग अपेक्षित हो जाता है। अतः इस कार्य के लिए अनुकूल और सहकारी वातावरण का होना जरूरी है। यानी कि जो उसका इन्वायरमेंटल जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कि कम से कम सही उसका वातावरण होना चाहिए, ठीक है। परीक्षक का प्रसन्नमय तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार ही प्रयोज्य से आवश्यकता वाली वस्तु को निकलवा सकता है, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा परेशान नहीं हो, वो कहीं मतलब होता है ना जल्दीबाजी में ना हो, तो वैसे पर अपने टेस्टी को लाना नहीं अपने साथ में, वैसे टेस्टी को लाना है जो आपके साथ 6 घंटे या 3 घंटे बिता सके, ठीक है। फिर आगे आप चलिए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या है कि डिजाइन के अनुरूप सभी टेस्ट मटेरियल को एक जगह एकत्रित कर लिया जाएगा, स्क्रीन को प्रयोग के परीक्षक के बीच लगा दिया जाएगा, ये सब अपना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉमन चीज़ है, आपको आप समझ जाएंगे। फिर इंस्ट्रक्शन टू द टेस्टी, तो जैसा मैंने उसमें कहा है, ये अभी तुरंत ही कहा है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन इसमें मतलब कि देना है कि मैं आपके सामने एक एक करके चित्रकाट प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक चित्रकाट को 20 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही मैं पहला कार्ड दिखाऊंगा, आप उसके बाद अपनी कल्पना की सहायता से उस कार्ड के चित्र पर एक कहानी लिखेंगे जिसमें अभी उस कार्ड में क्या हो रहा है, यानी कि वर्तमान में, इसके पहले यानी बीते समय में क्या हुआ होगा यानी कि भूतकाल में, तथा भविष्य में अब क्या होने वाला यानी कि भविष्यकाल, ठीक है, को लिखेंगे। यानी तीनों बातें उसको बतानी है और तीनों तरह के कंटेंट को लिखवाना है। इस तरह से प्रत्येक चित्रकार के लिए आपको एक कहानी का निर्माण करना है। इस बीच आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे सूचित करेंगे, ठीक है, राइट है। अब क्या एक्चुअल असेसमेंट, अब वास्तविक प्रयोग होगा। तो लंबा वीडियो ना हो जाए तो मैं एक्चुअल असेसमेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से करेंगे कि जो आपने योजना बनाई, योजना के अनुसार से लिखना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप ज़्यादा समझ जाइएगा। ये तो फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर आप बाद में समझ सकते हैं। ओके, तो आप इसको ले लीजिए फिर